गांवों के विकास पर जोर देने के लिए 2014 में सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत सांसदों को अपने क्षेत्र का एक गांव गोद लेना होता है। जिस गांव को सांसद गोद लेते हैं उस गांव को आदर्श बनाने की जिम्मेदारी सांसद जी की होती है। इसी योजना के तहत उत्तराखंड की पौड़ी लोकसभा सीट से सांसद तीरथ सिंह रावत ने अपने क्षेत्र का मल्ला बनास गांव को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए गोद लिया है। सांसद के गांव को गोद लेने के बाद गांव-गांव में क्या बदला है, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी उत्तराखंड और मैं हूं नवीन नौटियाल। इस वक्त मैं यमकेश्वर के मल्ला बनास गांव में हूं, जो पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद तीरथ सिंह रावत द्वारा गोद लिया हुआ गांव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना लागू की गई थी, जिसके तहत हर सांसद को एक वित्तीय वर्ष के लिए गांव को गोद लेना था और उसका विकास करना था। आज हम ऐसे गांव में पहुंचे हैं जहां पौड़ी लोकसभा सीट से सांसद तीरथ सिंह रावत द्वारा एक गांव है मल्ला बनास ग्राम सभा, इसको गोद लिया गया है। उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गांव के ग्राम प्रधान बच्चन सिंह बिस जी हैं, जो बताएंगे कि सांसद आदर्श ग्राम योजना में गांव चयनित होने के बाद उनके गांव की दशा और दिशा का कायाकल्प हुआ है या नहीं, और जानेंगे कि क्या क्या योजनाएं यहाँ पर चल रही है। सांसद जी ने तमाम जिले के अधिकारियों को इस गांव ग्राम पंचायत में भेजा है और स्वयं भी उन्होंने समीक्षा बैठक करके यहाँ पे जो योजनाएं हैं इस ग्राम पंचायत के लिए आवश्यक योजनाएं हैं, जो रोजगार से संबंधित योजना है, उनको यहाँ पे प्रत्येक विभागवार आवंटित किया और विभाग से कहा, उन विभागों से कहा कि भाई आप अपने विभाग से इस ग्राम पंचायत के लिए क्या क्या योजनाएं प्रस्तावित कर सकते हो। थोड़ा योजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक क्या क्या काम इस गांव में हो चुके हैं जो सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत होने? सांसद आदर्श गांव में हमने पंचायत घर की मांग की थी, तो पंचायत घर पे हमारा यहाँ पे काम चल रहा है। लगभग वो 80% का काम पूरा हो गया है। उसके आगे ग्राउंड है थोड़ा हल्का सल्का, उसको इनके साथ बजट भी बताते चले। हाँ, तो बजट वो लगभग जिला योजना से उसमें 10 लाख रुपए स्वीकृत है, वो 20 लाख का प्रस्तावित था। उसमें अभी और पैसा आना अवशेष है। उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ हमने व्यक्तिगत योजनाएं भी स्वीकृत कराई हैं विभागों से। तो पशुपालन विभाग से यहाँ पे बकरी की यूनिट दी गई है, उसमें 10 बकरी 1 बकरा एक अनुसूचित जाति के परिवार को रोजगार के लिए। एक गाय यूनिट दी गई है, उसमें एक जर्सी गाय है जो कि 40-45 हज़ार रुपए की है। और उसी विभाग से जो है पशुपालन विभाग से मुर्गियों के बच्चे दिए गए। यहाँ पे ये मधुमक्खी पालन के लिए भी हमें 30 पेटियां यहाँ पे दी गई हैं 5-6 परिवारों को। तो ये योजनाएं अभी तक धरातल पे उतर चुकी हैं। कृषि विभाग से हमारे पास कृषि विभाग से कुछ बीज यहाँ पे निःशुल्क दिए गए। गेहूं का बीज है, मटर का बीज है, सब्जियों के बीज हैं, वो निःशुल्क दिए गए हैं। और घेरबाड़ की जा रही है, कुछ हो गई है, कुछ अभी प्रस्तावित है। पॉली हाउस का भी है। हाँ, पॉली हाउस उद्यान विभाग से हमें पॉली हाउस दिए गए हैं। 15 अभी तक सांसद जी के माध्यम से दिए गए हैं और 15 अभी और प्रस्तावित हैं, मिलने हैं। और उरेडा से हमारे पास 25 यहाँ पे सोलर लाइटों की डिमांड की गई थी, उसमें से 10 यहाँ पे पहुंच चुकी हैं, लग गई हैं, 15 भी और आनी शेष है। और दूसरी जो योजना है, सबसे बड़ी योजना हमारे रोजगार के लिए यहाँ पे जो मुख्य विकास अधिकारी यहाँ पे आई थी अपूर्वा पांडे, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई थी और एक योजना चयनित हुई थी। उसमें अदरक और हल्दी का उत्पादन सामूहिक खेती के रूप में किया जाएगा। तो 250 नाली पे वो अदरक और हल्दी की खेती करनी है और 100 नाली यानी कि 2 हेक्टेयर पे जोगियाना हमारे राजस्व गाँव है, 2 हेक्टेयर पे वहाँ पे भी अदरक और हल्दी की खेती की जानी है निःशुल्क। तो उसके लिए जो यंत्र वगैरह है, हाँ, उसके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि उस पूरे पैच को वो कवर करेंगे घेरबाड़ से, ताकि वहाँ कोई जंगली जानवर उसको नुकसान न पहुंचाए। और उसके लिए कृषि यंत्र भी उपलब्ध कराएंगे। और उसके लिए जैसे यहाँ पे मल्ला बनास में जो 5 हेक्टेयर में जो अदरक और हल्दी का बीज पैदावार करनी है, उसके लिए उन्होंने जो है सिंचाई की व्यवस्था के लिए भी 12 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। उसमें सिंचाई योजना बनेगी, पंपिंग से सिंचाई। एक हमारी सिंचाई पेयजल की योजना है इस ग्राम पंचायत के लिए, एकल गांव पंपिंग पेयजल योजना। तो उसके लिए 41 लाख का बजट स्वीकृत किया गया है और उसमें सोलर पंप से पानी लिफ्ट होगा गांव के ऊपर, वहां से हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो वो भी अभी उसमें भी काम शुरू हो गया है।
तो ये सारी योजनाएं हैं। इसके अलावा जो प्रस्तावित हैं, जो भी प्रस्तावित योजना है, एक तो बच्चों के लिए यहाँ पे क्रीड़ा स्थल नहीं है, कहीं पूरे क्षेत्र में नहीं है, इस पूरे क्षेत्र में, तो उसके लिए भी सांसद जी ने ये कहा है कि आप जगह उपलब्ध कराइए, हम उसके लिए व्यवस्था करेंगे। दूसरा जो है, एक हेलीपैड की हमने मांग करी थी, तो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि आप भूमि की व्यवस्था कर दीजिए, हम उसके लिए करेंगे। एक हमारे यहाँ पे एक अमृत सरोवर हमने मनरेगा सेल से वो बनवाया है 4-5 लाख का, उसके लिए भी वो भी काम पूरा हो गया। उसके बगल में जो जगह बची हुई है, उस पे एक टावर वॉच पर्यटकों के लिए, क्योंकि सबसे ऊपर हाइट पे है, तो वो भी वहाँ पे है, प्रस्तावित है, स्वीकृत हो गया, क्षेत्र पंचायत से वो स्वीकृत हो गया, तो उस पे भी कोई काम। सड़क के लिए भी है? हाँ, एक सड़क है किमसार से एक जुगियाना होते हुए उलेला, एक हमारा छोटा सा गांव है, उसके लिए भी 2-2.5 किलोमीटर सड़क है, उसके लिए 2 करोड़ 20 लाख रुपए की योजना स्वीकृत है और प्रस्तावित है, तो वो भी मैं समझता हूँ कि जल्दी उस पर काम शुरू हो जाएगा। और इसी प्रकार से बहुत सारी और छोटी मोटी बहुत सारी योजनाएं हैं। यानी आपका जो गांव है वो जल्द आदर्श ग्राम बनने वाला है? जी, मैं समझता हूँ कि इसी वित्तीय वर्ष में, क्योंकि कई योजनाएं प्रस्तावित हैं, जो वो अब उन पे धन आएगा तो वो काम शुरू करेंगे। हमारी गांव की सड़क है, जो हमारे संपर्क मार्ग है, जिससे आप आए होंगे अभी, उस सड़क के लिए भी उन्होंने कहा कि इस पे भी हम इसको पक्का करेंगे गाँव तक, इस पंचायत घर तक, तो ये भी एक बड़ी बात है। तो इन सारी चीज़ों को मैं समझता हूँ हमारा गांव आने वाले समय में एक मॉडल गांव बनेगा, और अन्य ग्राम पंचायतें भी इससे जो है प्रेरणा लेंगी। होम स्टे की योजना है, मशरूम के उत्पादन की योजना है, तो इस तरह से जो योजनाएं हैं, जो जिससे रोजगार भी उपलब्ध हो, ये सारी योजनाएं प्रस्तावित हैं, तो इसमें काम होगा। हमारे यहाँ पे जो पलायन और रोजगार की समस्या है, इसका समाधान हो पाएगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत कई गांवों की कायाकल्प हो चुकी है, और कुछ जो गांव गोद लिए गए हैं उनके काम अभी जारी हैं, कुछ हो चुके हैं। तो इसी तरीके से जो यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मल्ला बनास ग्राम सभा है, तो इसका भी कायाकल्प सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत होना है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब ये योजना का समय सीमा जो खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद इस गांव की कायाकल्प दिशा और दशा कितनी बदल पाएगी। फिलहाल बने रहिए ऋषिकेश की खबरों के लिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।